जामताड़ा जिला से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का हल इस सेशन में करने वाले हैं। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है जामताड़ा चौकीदार का, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं सारे क्वेश्चंस लगभग नोट से डायरेक्टली मिल चुके हैं। चलिए प्रश्नों का हल कर लेते हैं और सभी छात्र आंसर की को ज़रूर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा सभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं है? तो सही उत्तर होगा सारठ। देखिए कुछ जो पार्ट है ना अटैचमेंट है मधुपुर का, यहाँ पर दो ही विधानसभा क्षेत्र है जामताड़ा में, जामताड़ा और नाला, लेकिन मधुपुर का कुछ हिस्सा जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सारठ करेक्ट उत्तर होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन को डाउट होगा क्योंकि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है आपका देवघर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही उत्तर होगा अजीत डोभाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ? क्योंकि अभी 22 अप्रैल को जो इस तरह की घटना हुई है पहलगाम में, इसी को लेकर के अपडेट आ चुकी है। क्वेश्चन करेक्ट से पूछा गया है और ये 19 सितंबर 1960 पाकिस्तान के बीच हुआ था, सिंधु नदी से संबंधित। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, जामताड़ा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा लाधना डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले की जिला पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छूता नहीं है? तो कौन सा जिला का सीमा टच नहीं करता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बांकुड़ा जिला, बाद बाकी दोनों जिला को टच करता है। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग देख लीजिएगा इसमें से आगे क्वेश्चन है, राफेल किस से संबंधित है? तो राफेल जो है राफेल जो है वायुसेना से संबंधित है, भारतीय थल सेना या वायुसेना। आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा यहाँ पर थल सेना या वायुसेना, तो वायुसेना होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महान शिक्षाविद समाज सुधारक विद्यासागर का निवास स्थान जामताड़ा की किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही होगा जोरा सांको ठाकुरबाड़ी, करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला का गठन कब किया गया? 2001 को किया गया। जामताड़ा जिले की प्रमुख नदी अजय नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अजय नदी जो है आपका बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड से होती है, लेकिन उड़ीसा राज्य को नहीं टच करती है, तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें से आप लोग करेक्ट उत्तर दीजिएगा। तो सही उत्तर होना चाहिए हीरा या ग्रेनाइट। आप लोग ज़रूर इसमें कंफ्यूज किए होंगे, तो क्या होगा करेक्ट उत्तर? तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला में महिला पुलिस थानों की संख्या जो कि परीक्षा में आ चुका है, और मैं थानों से संबंधित भी क्वेश्चंस आप लोग को पीडीएफ में दिए थे। तो ये एक थाना है महिला थाना, याद रखिएगा। संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 2003 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से ऑप्शन दिया है सड़क, पहिया, मौसम और नमक। सही उत्तर होना चाहिए पहिया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह करवाया जाता है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो सही उत्तर होगा 395। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? करेक्ट उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि क्या है? संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलीचिकी है। क्या है? ओलीचिकी है। निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है? करेक्ट उत्तर होगा आपका पहाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? पहाड़िया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? संथाल परगना जो है काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया?
सही उत्तर हो जाएगा 1949 को लागू किया गया। अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी खेल से संबंधित है। प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रमंडल का जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो आयुक्त होते हैं, सही, कमिश्नर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,91,042। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है जामताड़ा जिले के रेलवे साइडिंग किस कोलवरी के कोयला परिवहन किया जाता है? सही उत्तर होगा चित्रा कोलवरी या धिसेड़गढ़ कोलवरी, ये दोनों में से एक होना चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामताड़ा जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो ये एक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितना है? तो 64.59%, यानी 63.73 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 64.59 के प्रतिशत के बराबर होगा। जामताड़ा जिले की कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? कई बार ये प्रश्न को हमने सेशन में करवाया है, यूट्यूब पर भी करवाए थे और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिले भी है। आगे क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 1 मई को मनाया जाता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 15 नवंबर 2000 को। ये सारे प्रश्न हमारे सेशन में करवाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है सरहुल क्या है? सरहुल एक त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमदाहा किस नदी के तट पर लगता है? तो करमदाहा जो मेला है वो बराकर नदी के तट पर लगता है और ये मेला मकर संक्रांति के दिन लगती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो नेतरहाट, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपका संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। एक व्यक्ति अगर एक दिन में 3.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 15 दिन में कितना दौड़ेगा? तो 3.5 इंटू 15 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25, 5 से 15 और 2 17, 5 3 यानी 5 7 5 12 3 और 1 4 यानी कि 42 किलोमीटर ये दौड़ेगा। 42 किलोमीटर, सॉरी 52.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही उत्तर, ठीक है। CRPC का क्या पूरा नाम है, नया नाम क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी चेंज किया गया है इसका नाम। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान गणित का दिया गया है। एक कोई व्यक्ति 5 कलम 12.5 रुपया में खरीदता है तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? तो 5 कलम का दाम है 12.5 रुपया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक कलम का दाम मिल जाएगा। 5 2 10 यानी कि 2, 5 5 25 यानी 2.5 रुपया के आसपास लगेगा। 2.50, 2.5 रुपया लगेगा, 2.5 रुपया करके एक पेन का दाम। नॉर्मल ब्लड प्रतिशत का लेवल क्या है? सही उत्तर होगा यहाँ पर 80/120/80 क्या होना चाहिए? ये बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे, तो 120/80 होगा इसका सही उत्तर। इनमें से कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मारगो मुंडा। बाद बाकी सभी जामताड़ा से संबंधित जिले हैं, कुंडही थी सब सारे। जो कि चौकीदार की नियुक्ति का प्राधिकरण कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका उपायुक्त। अगला क्वेश्चन है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कितने आयु की महिलाओं को दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 18 से 50 साल की महिलाओं को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। सूर्य की किरणें कितने रंगों में होती है? तो 7 रंगों में सूर्य की किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड के रांची रामगढ़ होते हुए गुजरती है।
अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिक प्रावधान किया गया है? तो एकल नागरिकता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 2S2O यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपका ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में जामताड़ा जिला की सीमा किस राज्य जिला से नहीं लगती है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बोकारो। बाद ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट हमारे नोट से, यही सेम टू सेम यूट्यूब पर भी पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से दिए गए हैं। देखिए आप लोग पीडीएफ में भी देखे होंगे, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी देखे होंगे। अब देखिए बहुत सारे छात्रों के सवाल हैं कि कटअप क्या रहेगा। तो जनरल का जो कटअप है, जनरल वाले कैटेगरी जो भी छात्र हैं तो उसका कटअप बहुत ही कम जाने वाला है। जिनका भी नंबर 35 से लेकर के 38 के बीच है, बिल्कुल आप लोग सेफ मानिए। इसी प्रकार से अभी ओबीसी से हैं तो ओबीसी का जो कटअप रहने वाला है लगभग 35 से लेकर के 37 के बीच रहेगा। या सिख का जो कटअप तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कटअप बहुत ही मिनिमम जाएगा। जिनका भी कटअप 25 के आसपास भी होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो बिल्कुल सेफ हैं। इसी तरह एसटी का कटअप थोड़ा हाई जाएगा, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके लिए 32+ जो भी स्कोर करेंगे जो भी हमारे छात्र बिल्कुल सेफ हैं। और आप लोग फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करने शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। चूँकि झारखंड हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और जो भी हमारे छात्र चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे तो पता होगा कि कितने हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मात्र 200 रुपया में आप लोग को पीडीएफ दिया गया है। और कई छात्र यदि जो पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने मोबाइल नंबर पिन कर रखा है, वहां से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।